ये खबर भारत के लिए किसी बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि भारत का ब्रह्मोस अब अमेरिका में घुस चुका है। जानेंगे अमेरिका के देश ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अब रूस के स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर ने दुनिया के लिए कौन सी चेतावनी जारी कर दी है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से दुनिया रूस के ऊपर सैंक्शन लगा रही है, प्रतिबंधों को झोंक रही है, उनके आम जनता के हाथ से छीना जा रहा है मोबाइल, लैपटॉप और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें, ये एक तरीके से छीनना ही हुआ। इसे देखकर यही समझ में आ रहा है कि दुनिया एक बड़ी तबाही को अपने लिए बुला रही है। 9 मई को लेकर पहले से ही यूरोप में एक खौफ का माहौल है कि पता नहीं अब ये युद्ध के बारे में रूस क्या फैसला लेगा और आगे बात कहां तक बढ़ेगी। लेकिन कहीं न कहीं इस युद्ध को बढ़ाने में भी यूरोप और नाटो का ही हाथ है। ये युद्ध अब इस भयानक स्तर पर पहुंच गया है कि कब कहां से परमाणु हमले हो जाएं, ये कहना भी मुश्किल होगा। अभी इस वक्त जो बयान दिया है रूस के स्पेस एजेंसी के हेड ने, उसे देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। दरअसल रूस के स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर पहले भी कह चुके हैं, अगर रूस के ऊपर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी रहता है तो स्पेस स्टेशन से अपनी भागीदारी को खत्म कर लेगा रूस। कई ऐसे बयान इन्होंने दिए हैं जिस बयान को काफी तीखे नजर से देखा भी गया। अब एक बार फिर रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के हेड ने ये कहा है कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, परमाणु युद्ध होता है, तो फिर ये परमाणु युद्ध 30 मिनट में इतना भयानक हो जाएगा कि नाटो देश खत्म हो जाएंगे। और ये उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा है। ऐसे उन्होंने इस बात को भी कहा है कि वो नहीं इस बात को कहेंगे कि दुनिया इस दिशा में बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक दूसरे के एक्सचेंज में ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बात भी सही है, अगर उधर से स्ट्राइक होता है, इधर से भी स्ट्राइक होता है और वो भी परमाणु हथियारों से, तो फिर दुनिया तबाह होनी तो निश्चित ही है। जिसके तहत बिजनेस इनसाइडर ने ये बात कही कि रूस के स्पेस एजेंसी चीफ ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका देश नाटो देशों को सिर्फ 30 मिनट में तबाह कर सकता है अगर परमाणु युद्ध होता है तो। दुनिया के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां एक तरफ रूस के चीफ ये कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ G7 देशों से निकलकर ये बात आ रही है कि G7 देश अब पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे रूस के ऊपर गैस तेल की खरीद पर। अभी तक रूस के गैस और तेल पर यूरोप के देश भी निर्भर हैं, यहाँ से तेल खरीदा जा रहा है, मजबूरी भी है उनकी। लेकिन जिस दिन उनको एक ऑप्शन मिल गया, ये दूसरी तरफ चले गए, उस दिन से हालात बदल जाएंगे। ऐसे में रूस के लिए स्थिति और भी करो या मरो वाली हो सकती है और ये युद्ध तब और भी भयानक रूप ले लेगा। खैर, जहाँ एक तरफ रूस यूक्रेन में ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने बाजी मार ही ली है। और भारत ने जो ये बाजी मारी है, ये अमेरिका की नजरों में खटकेगा जरूर। अब समस्या ये है कि अमेरिका कहीं इसे लेकर अड़ंगा न लगा दे, क्योंकि भारत ने ये बाजी पहली मारी फिलीपींस के साथ सौदे में। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की जो डील हुई, ये काफी बड़ी डील हुई। $375 मिलियन की ये ब्रह्मोस डील होने के बाद भारत का फिलीपींस में जैसे कि खाता ही खुल गया। अब तो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भी कई चीजों की बातें फिलीपींस के साथ होने लगी। बीच में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आई थी, जब भारत की तरफ से मिस फायर हो गया था पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस, तब फिलीपींस ने सवाल किए थे कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या। लेकिन जब भारत ने सारी चीजों को क्लियर किया तो ब्रह्मोस के ऊपर किसी तरह का कोई संदेह फिलीपींस को नहीं रह गया और ये डील फाइनल हो गई। ब्रह्मोस की तैनाती फिलीपींस में जैसे होने की बात होने लगी, चीन का रुख भी फिलीपींस की तरफ बदल गया। यहाँ तक कि जिनपिंग ने खुद फोन किया, फिलीपींस के राष्ट्रपति से बात की, जो कि हाल फिलहाल में बहुत कड़वी स्थिति हो गई थी, जंग के हालात बन गए थे। उसके बाद ब्रह्मोस का ये जलवा देखने को मिला। लेकिन ब्रह्मोस के साथ एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि ब्रह्मोस भारत और रूस की एक जॉइंट वेंचर है और ऐसे में बनाए गए इस ब्रह्मोस को लेकर अमेरिका को एक बहाना मिल रहा है।
अब तक भारत की प्रतिशत हिस्सेदारी ज्यादा है, इस वजह से अमेरिका, और दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि रणनीतिक रूप से भारत की जरूरत है अमेरिका को। ऐसे में अमेरिका कोई भी कदम नहीं उठा रहा है और इस पर किसी भी तरीके के प्रतिबंध नहीं लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डायमंड की ओरिजिन पूछी जा रही है और उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहा है अमेरिका, तो आने वाले दिनों में कई और चीजों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। पर अब तो बहुत बड़ी वजह मिल गई है अमेरिका को, क्योंकि भारत ने अब सीधे सीधे अमेरिका के गढ़ में घुसा दिया है अपने ब्रह्मोस। दरअसल दक्षिणी अमेरिका का ये देश ब्राजील, जो कभी अमेरिका के हथियारों पर ही जीता था और अमेरिका के हथियारों पे ही मरता था, अब समस्या ये हो गई है कि इसने अमेरिका को छोड़कर दुनिया के अलग अलग देशों के हथियारों को देखना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में इसने अमेरिका से फाइटर जेट नहीं खरीदे, बल्कि स्वीडन से फाइटर जेट खरीद लिए ग्रिपेन विमानों को। ब्राजीलियन एयरफोर्स ने ग्रिपेन विमानों की एक बड़ी संख्या खरीद ली, लेकिन बड़ी संख्या खरीदने के बाद ब्राजील ने भारत को संपर्क साधा और भारत के DRDO से खास बातचीत। कथित तौर पर इसके लिए एक खास टीम भी आई, जिसने भारत के DRDO और भारत के डिफेंस डिपार्टमेंट से भी मुलाकात। और ये टीम खास तौर पर किसके लिए आई थी? ये आई थी ब्रह्मोस के NG वर्जन के लिए। दरअसल ब्राजील अब ये चाहता है कि ब्रह्मोस का NG वर्जन उसके ग्रिपेन फाइटर जेट में लगे। और आपको बता दें, इस वक्त ब्रह्मोस का NG तैयार हो ही रहा है। कहा ये जा रहा है कि ये हथियार एक खास हथियारों में गिना जाएगा। इस वक्त के ब्रह्मोस में जो सबसे बेहतरीन ब्रह्मोस की कैटेगरी मानी जाएगी वो यही होगी, क्योंकि एक तो इसकी लंबाई चौड़ाई कम की जाएगी और इसका वेट भी कम किया जाएगा ताकि ये हैवी डिस्ट्रक्शन फैला सके। के बाद ये मिसाइल होगी स्टील। और सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रह्मोस NG किसी भी मौसम में किसी भी जगह से लॉन्च की जा सकेगी, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो सबमरीन्स हो, चाहे वो कोई भी मौसम हो और सरफेस हो या फिर अंडर वाटर हो। बड़ी बात यह है कि सबमरीन्स के लिए भी इन्हें इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये वर्टिकल ओरिएंटेशन में लॉन्च हो सके। अब इसे लेकर ब्राजील काफी उत्साहित है और ब्राजील ने DRDO के साथ से लेकर बात बढ़ा दी है, जो कहीं न कहीं अमेरिका के कान में एक चैलेंज की तरह गूंज रहा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका किसी तरह का एक्शन क्या ले सकता है भारत के ऊपर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।